मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में आइए आज हम एक और अध्याय का वाचन कर रहे हैं, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य संघ से मतभेद के बाद अंततः एक परिव्राजक बनने का निर्णय करते हैं। तमाम घटनाक्रम का वर्णन करने के बाद अध्याय में लिखते हैं बाबा साहब कि सेनापति ने कहा, आपका सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि आप स्वेच्छा से भी मृत्युदंड अथवा देश निकाला स्वीकार करेंगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही राजकुमार सिद्धार्थ को यह दंड दिया है, और तब वे शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ ने सेनापति को उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूँ। ये भी एक प्रकार का देश निकाला ही होगा। सेनापति ने सोचा कि एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि राजकुमार सिद्धार्थ इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकेंगे अथवा नहीं। इसलिए सेनापति ने राजकुमार सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और जीवन संगिनी की अनुमति के आप परिव्राजक कैसे बन सकते हैं? सिद्धार्थ ने सेनापति को भरोसा दिलाया कि वे अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा विकल्प है, अतः शाक्य संघ ने उनके इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। सभा की कार्रवाई समाप्ति पर संघ विसर्जित होने ही वाला था कि एक तरुण शाक्य युवा अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने कहा, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे और वे तुरंत इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात है ऐसी जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएंगे, तो क्या ये संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत क्रियान्वित करेगा? मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसीलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के विरोधी थे। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव ये है कि हमें सिद्धार्थ के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल रखना ही चाहिए, ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय ही ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ के एक दुखद सत्र का समापन हुआ। उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहने का साहस नहीं था, उसने भी संतोष की सांस ली कि वे अनर्थकर परिणामों की स्थिति से पार हो चुके थे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की सामग्री आपको कैसे लगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।
यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नियमित रूप से धम्म ग्रंथ से जुड़े हुए अगले अध्यायों को पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।